सुप्रभात डियर स्टूडेंट्स। आज मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को व्यंजन वर्ण से आगे। पिछले के वीडियो मैंने व्यंजन वर्ण तक पढ़ा दिया था, लेकिन उससे पहले इस सेशन के चालू करने से पहले मैं आप लोगों को एक कटेज बताना चाहूँगा। आपका आज का कटेज है कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वीपन विच यू कैन चेंज द वर्ल्ड। यानी कि शिक्षा एक ऐसा सशक्त हथियार है जिससे आप दुनिया को बदल सकते हो। ठीक है, तो आज मैं पढ़ाऊंगा व्यंजन वर्ण से आगे। ठीक है, व्यंजन वर्ण से आगे पढ़ाऊंगा। तो आज मैं बताऊंगा संयुक्त व्यंजन वर्ण के बारे में। तो संयुक्त व्यंजन वर्ण की जो संख्या होती है वह होती है 4, जिसका नाम है अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगा किसके बारे में, तो संयुक्त व्यंजन वर्ण के बारे में बताऊंगा। ठीक है, संयुक्त व्यंजन वर्ण, क्या तो संयुक्त व्यंजन वर्ण। ठीक है, तो देखिए अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र, अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र को संयुक्त व्यंजन वर्ण कहा जाता है। अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र को क्या कहा जाता है, तो संयुक्त व्यंजन वर्ण कहा जाता है। और इसकी संख्या जो होती है 4 होती है, 1 2 3 4। तो अब क्या कर सकते हैं, इसको एक पॉइंट बना के आप क्या कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं क्या कि संयुक्त व्यंजन वर्ण की संख्या 4 होती है। संयुक्त व्यंजन वर्ण की संख्या 4 होती है। कितनी होती है, तो 4 होती है। संयुक्त व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। तो यह आपका संयुक्त व्यंजन वर्ण है। अब हम देखेंगे संयुक्त व्यंजन वर्ण के बाद अयोगवाह के बारे में। किसके बारे में, तो अयोगवाह के बारे में। और हिंदी व्याकरण में अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है, जिसे आप कहते हैं अंग और अ। ठीक है, तो अंग को कहा जाता है अनुस्वार और अ को कहा जाता है विसर्ग। ठीक है, तो इन दो को हम क्या बोलेंगे, तो अयोगवाह बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तो अयोगवाह। ठीक है, क्या बोलेंगे, तो अयोगवाह। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या पढ़ेंगे, तो अयोगवाह के बारे में। तो वह कौन सा वर्ण है जिसे अयोगवाह कहा जाता है, तो वह आपका 2 वर्ण है, जिसका नाम क्या है, तो एक का नाम क्या है, तो अनुस्वार। क्या नाम है, तो अनुस्वार। क्या, तो अनुस्वार। इसको क्या बोलेंगे, तो अनुस्वार। उसके बाद अह को कहते हैं विसर्ग। क्या, तो विसर्ग। अनुस्वार, ठीक है, और विसर्ग को अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो अयोगवाह कहा जाता है। तो देखिए यह जो अयोगवाह है ना, इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, तो 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, तो 2। ठीक है, अयोगवाह की संख्या कितनी, तो 2। ठीक है, अयोगवाह की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 2। तो स्टार मार्क देके आप लिख सकते हैं ना कि अयोगवाह की संख्या कितनी होती है, तो 2। एक अनुस्वार और एक क्या, तो विसर्ग। तो आप कह सकते हैं कि अयोगवाह की संख्या 2 होती है। कितनी होती है, तो 2 होती है। ठीक है, अब इसके बाद आपको पढ़ना है हिंदी के 2 नए वर्ण आते हैं। हिंदी के 2 क्या आते हैं, तो नए वर्ण आते हैं, जिसका नाम है बड़ी र और ढ। क्या, तो बड़ी र और ध। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि हिंदी के कितने नए वर्ण होते हैं, तो हिंदी के 2 नए वर्ण होते हैं। ठीक है, हिंदी के 2 नए वर्ण होते हैं। ठीक है, हिंदी के 2 नए वर्ण होते हैं, जिसका नाम क्या है, तो जिसका नाम है बड़ी र और उसके बाद क्या, तो ढ। क्या, तो ढ। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को अभी वर्ण के बारे में पूरा कंप्लीट जानकारी दे दिया है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इन सब को एक बार जोड़ लेंगे कि हिंदी व्याकरण में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, इसके बारे में अब समझिएगा। देखिए इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा कि स्वर वर्ण की संख्या 11 होती है।
कितनी होती है? तो 11 होती है, स्वरवर्ण की संख्या 11। तो एक बार इसको हम क्या कर लेते हैं, बढ़िया से इत्मीनान से जोड़ लेते हैं कि हम लोगों ने पढ़ा कि स्वर वर्ण की संख्या कितनी? तो 11। स्वरवर्ण की संख्या कितनी? तो 11। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा स्पर्श व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी? तो स्पर्श व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी? तो 25। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा अंतः अस्त व्यंजन वर्ण के बारे में। तो अंतः अस्त व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी? तो 4। उसके बाद संयुक्त उसमें व्यंजन वर्ण के बारे में पढ़ा। किसके बारे में? तो उसमें व्यंजन वर्ण के बारे में हम लोग ने पढ़ा। तो उसमें व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है? तो 4। ठीक है। उसके बाद हम लोग ने संयुक्त व्यंजन वर्ण के बारे में पढ़ा। संयुक्त व्यंजन वर्ण के बारे में पढ़ा। तो संयुक्त व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है? तो 4। और उसके बाद अयोगवा के बारे में जाना। तो बताइए अयोगवा की संख्या कितनी? तो अयोगवा की संख्या कितनी? तो 2। ठीक है, अयोगवा की संख्या कितनी? तो 2। ठीक है। इसके बाद अयोगवा के बाद हम लोग हिंदी के 2 नए वर्ण देखे। कितना? तो हिंदी के 2 नए वर्ण। हिंदी के नए वर्ण कितना? तो 2। हिंदी के नए वर्ण कितना? तो नए वर्ण कितना? तो 2। ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, तो इसको एक बार हम ऐड करेंगे, मतलब कि जोड़ देंगे। तो अब जोड़िएगा तो देखिएगा यहाँ पे कितना पुरता है। ठीक है। तो यहाँ पे एक बार हम क्या करेंगे, इसको तो जोड़ेंगे। तो इसको हम जोड़ेंगे तो लिखेंगे कितना? तो 5 1 6 6 4 10 4 14 14 4 18 18 2 20 20 2 कितना? तो 22। 22 का 2 हाथ से कितना बचा? तो 2। तो 2 1 3 3 2 कितना? तो 5। कितना? तो 5। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं ना, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हिंदी व्याकरण में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो 52 होती है। ठीक है। एक स्टार मार्क देके एक पॉइंट बना के हम लिख सकते हैं ना कि हिंदी व्याकरण में ठीक है, कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो 52 होती है। कितनी होती है? तो 52 होती है। ठीक है। तो इस प्रकार से आपका एक कंप्लीट वर्ण क्या होता है? तो समाप्त होता है। अब इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या? तो वर्ण वियोजन के बारे में और वर्ण संयोजन के बारे में इसी वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसका एक बार स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। ठीक है। तो अब मैं वर्ण वियोजन और वर्ण संयोजन पढ़ूंगा, लेकिन उससे पहले आपको जान लेना है कि जो स्वर वर्ण होती है ना, उसकी मात्रा क्या होती है। ठीक है। तो जब तक आपके पास वर्ण की मात्रा का ज्ञान नहीं है, तब तक आप वर्ण वियोजन और वर्ण संयोजन नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे, देखेंगे क्या? तो स्वर वर्ण, क्या? तो स्वर वर्ण और उसकी क्या? तो मात्रा। स्वर वर्ण और क्या? तो मात्रा। ठीक है। स्वर वर्ण और उसकी क्या? तो मात्रा। इसके बारे में क्या करेंगे? तो पढ़ेंगे। ठीक है। तो आप लोग देखिएगा, आपका सबसे पहला जो स्वर वर्ण है उसका नाम क्या है? तो अ। ठीक है। और अ जो है इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। अ वर्ण की कोई मात्रा नहीं होती है। उसके बाद आपका क्या है? तो आ, और आ की मात्रा होती है क्या? तो आकार। इस प्रकार से ह्रस्व ई है, इसकी मात्रा होती है क्या? तो ह्रस्व ईकार। क्या? तो ह्रस्व ईकार। इस प्रकार से। ठीक है। उसके बाद क्या? तो दीर्घ ई, और दीर्घ ई की भी मात्रा होती है क्या? तो इधर से दीर्घ ईकार। ठीक है। दीर्घ ई की मात्रा आपका क्या हो गया? तो दीर्घ ईकार। ठीक है। उसके बाद ह्रस्व उ, और ह्रस्व उ की मात्रा क्या? तो ह्रस्व उकार। उसके बाद होता है आपका दीर्घ उ, दीर्घ उ की मात्रा क्या? तो दीर्घ उकार। ठीक है। ए। ठीक है। और ए की मात्रा क्या? तो एकार। ऐ वर्ण और ऐ की मात्रा क्या? तो इस प्रकार से ऐकार। ठीक है। ए ऐ हो गया आपका। ठीक है। उसके बाद ओ, और ओ वर्ण की मात्रा इस प्रकार से ओकार। ठीक है। उसके बाद क्या है? तो औ, और औ की मात्रा औकार। इस प्रकार से। ठीक है। और इसके बाद है आपका क्या? इसके बाद है री। क्या है? तो री। ठीक है। और री की मात्रा इस प्रकार से क्या होती है? तो
री। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों ने क्या देखा, तो वर्ण एवं उसकी क्या, तो मात्रा। तो जब तक आपके पास वर्ण एवं उसकी मात्रा का नॉलेज नहीं होगा, तो अभी जो मैं पढ़ाऊंगा आपको क्या, तो वर्ण वियोजन और वर्ण संयोजन जो पढ़ाऊंगा इसकी ज्ञान आपको नहीं हो सकती। ठीक है, तो अभी मैं चालू क्या करूंगा, तो वर्ण वियोजन और वर्ण संयोजन। ठीक है, क्या चालू करूंगा, तो वर्ण वियोजन और वर्ण संयोजन। ठीक है, सुनिएगा। तो अभी मैं पढ़ने वाला हूं क्या, तो वर्ण वियोजन और वर्ण संयोजन। देखिएगा, यह आपका क्या है, तो यह आपका है वर्ण वियोजन। इधर लिख देते हैं क्या, तो वर्ण वियोजन, और इधर आपका क्या है, तो वर्ण संयोजन। क्या, तो वर्ण संयोजन। ठीक है, ठीक है, वर्ण वियोजन और क्या है, तो वर्ण संयोजन। जैसे कि मैं पहला लिखता हूं, ठीक है, र हलंत जोर आ जोर म हलंत जोर अ। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे वर्ण वियोजन। क्या बोलेंगे, तो वर्ण वियोजन। और इससे जो बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, तो वर्ण संयोजन। तो यहाँ पर देखिए कि आपका जो व्यंजन वर्ण है उसमें हलंत लगने पर उसका मान जो है आधा हो जाता है। क्या हो जाता है, तो आधा हो जाता है। तो यहाँ पे र हलंत है, यानी कि आधा र। क्या हो गया, तो आधा र हलंत है, तो क्या हो गया आपका, तो आधा र हो गया। ठीक है, आधा र हो गया। तो यहाँ पर देखिए र हलंत जोड़ आ। ठीक है, र हलन जोड़ आ। तो यहाँ पर देखिए कि र हलन जोड़ क्या है, तो आ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे र हलंत आ, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे र। ठीक है, और यह जो आ है, यह जो आ है इसकी मात्रा का प्रयोग करेंगे। तो ठीक है, क्या हो जाएगा, तो आपका रा। ठीक है, उसके बाद म हलन जोड़ क्या है, तो अ। तो म हलन जोड़ अ से क्या बन जाएगा, तो म। क्या बन जाएगा, तो म। तो क्या हो जाएगा आपका राम। क्या हो जाएगा, तो राम। ठीक है, इसी प्रकार से एक और देखिए। ठीक है, देखिए जैसे कि हम लिखते हैं स हलंत जोर हरस्व उ जोर ज हलंत जोर दीर्घ ई। ठीक है, जोर त हलंत जोर अ। इससे क्या बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए स हलंत जोर उ है, तो क्या लिखेंगे, उ। तो यहाँ पे देखिए उ, यह जो उ है इसकी मात्रा हरस उकार। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, स लिखेंगे, और यह जो हरस उ है इसकी मात्रा देंगे हरस उकार सु। उसके बाद ज हलंत जोड़ क्या है, तो दीर्घ ई। तो ज लिखेंगे। ठीक है, और यह जो आपका दीर्घ ई है ना, तो दीर्घ ई का मात्रा देखिए इधर से क्या है, तो आपका दीर्घ इकार है। ठीक है, तो दीर्घ इकार दे दिए। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है, तो त हलन जोड़ क्या है, तो अ है। तो त हलन जोड़ अ से क्या बनेगा, तो त बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, तो सुजीत बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका यह क्या होता है, तो वर्ण वियोजन और वर्ण संयोजन। कुछ और हम देख लेते हैं इसमें आगे की ओर। ठीक है, ठीक है, जैसे कि हम लिखते हैं तीसरा स हलंत जोर अ जोर म हलंत जोर अ जोर स हलंत जोर। ठीक है, त हलंत जोर दीर्घ ई जोर प हलंत जोर दीर्घ उ जोर र हलंत जोर अ। इससे क्या बनेगा, ठीक है। तो देखिए बउआ यहाँ पर क्या है, तो स हलंत जोर क्या है, तो अ है। ठीक है, तो इससे क्या बन जाएगा, पूरा स। क्या बन जाएगा, तो पूरा स। म हलंत जोर अ से क्या बनेगा, तो पूरा म। ठीक है, उसके बाद स हलंत है, स हलंत है, इसके बाद अ नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, तो आधा स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो आधा स। ठीक है, उसके बाद त हलंत जोड़ क्या है, तो दीर्घ ई। तो त हलंत जोड़ दीर्घ ई से क्या हो जाएगा, समस्ती। ठीक है, प हलंत जोड़ उ है, तो यहाँ पे लिखेंगे प, उ की मात्रा क्या हो जाएगा आपका, तो हरस्व उ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, पु। और र हलन जोड़ अ से क्या बन जाएगा, तो र। तो यह क्या हो गया आपका, तो समस्तीपुर। क्या हो गया, तो समस्तीपुर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों ने वर्ण वियोजन और वर्ण संयोजन को सीख लिया है। एक और देख लीजिए। ठीक है, एक और आप लोग देख लीजिए। जैसे कि मैं लिखता हूं व हलंत जोर ए। ठीक है, जोर स हलंत जोर
आ जोर ल हलंत जोर दीर्घ ई। ठीक है, तो इससे क्या बनेगा, तो ब हलंत जोर ए से क्या बनेगा, तो ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इसका क्या, तो व लिखेंगे और ए जो है ए की मात्रा एकार इस प्रकार से होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, ए दे देंगे तो ऐ हो जाएगा, तो ऐ की मात्रा ऐकार देखिए इस प्रकार से है, तो क्या हो गया आपका वै। स हलन जोड़ आ से क्या हो जाएगा, तो सा। ठीक है, और ल हलन जोड़ दीर्घ ई से क्या हो जाएगा, तो ली। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका वैशाली, क्या हो जाएगा, तो वैशाली। ठीक है, तो यह होता है आपका क्या, तो वर्ण वियोजन और क्या है, तो वर्ण संयोजन। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा वर्णों के उच्चारण स्थान, जो कि आपका क्लास 9th में, 7 में, 8 में, 10th में, 11 12th यानी कि हिंदी व्याकरण में और कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो यह सब जो है नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, एक वर्णों के उच्चारण स्थान। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।